4.3 का ही हमारे पास जो तीसरा सवाल है उसमें है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन विच द मेजर ऑफ टू congruent sides is 6.4 centimeter each and measure of their included angle is 30। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आइसोस्केल ट्रायंगल होती है वो कौन सी होती है। आइसोस्केल हमारे पास ट्रायंगल है वो ऐसी है जिसकी दो साइड्स ना उनकी जो मैच है वो एक जैसी होती है। जैसे ये देखें 6.4 है तो दूसरी भी हमारे पास 6.4 है। अब उसने ना हमें खुद ही बता दिया कि जो वो दो साइड्स एक जैसी है ना, जिनकी पिमैश एक जैसी है, तो वो हमारे पास है 6.4 सेंटीमीटर ईच, यानी कि ये 6.4 है। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो हम चलें करते हैं। ये 6.4 है तो ये भी हमारे पास 6.4 है। अब नेक्स्ट उसने कहा कि जो इन दोनों साइड के दरमियान में एंगल बनेगा ना वो हमारे पास ना 30 का होगा। तो अब हम ना कि इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके, ये हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। ये ए है और ये हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर की लाइन है। तो इसमें ना उसने हमें कुछ भी नहीं कहा है कि आप लोग जो एंगल बनाएं कि वो चाहे आप लोग कंपास की मदद से बना लें, चाहे आप लोग प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए बना लें। तो हम चलें कंपास की मदद से 30 का जो एंगल होता है ना वो ईजी बन जाता है, तो हम इसी के ज़रिए बना लेते हैं। आप लोग प्रोटेक्टर के ज़रिए भी बना सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने छोटा बड़ा नहीं करना। ये जो एंगल है हमने ये 60 का बना लेना, और 60 के एंगल को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास ना 30 का एंगल बन जाएगा इस तरीके से। तो ये जो हमारा एंगल बना है वो 30 का है। तो हमने क्या करना है कि इसको ए पॉइंट के साथ मिला देना इस तरीके से। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि क्योंकि इसकी अगर एक साइड 6.4 है तो दूसरी साइड भी हमारे पास 6.4 ही होगी। तो हमने ना कि स्केल के ज़रिए ना प्रकार को 6.4 सेंटीमीटर तक खोल लेना है इस तरीके से। अब 6.4 सेंटीमीटर खोलने के बाद यहाँ से अब हमने ना कट 6.4 का लगा देना। अब ये हमारे पास ना एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को हमने बी के साथ मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी है। तो इसको हम ना के नाम दे देते हैं एक्स का। तो ये हमारे पास एंगल था 30 का, तो ये 6.4 थी, तो ये भी हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर ही है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल थी वो भी बन गई। 4.3 जो एक्सरसाइज है उसका अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड प्रोट्रैक्टर। अब पीछे जो हमारे पास उसने ट्राइंगल का कहा था वो था कंपास के ज़रिए, लेकिन ये अब हमारे पास ना प्रोट्रैक्टर के ज़रिए है, यानी कि जो एंगल है ना वो हम प्रोट्रैक्टर के ज़रिए बनाएंगे। तो इसके लिए ना उसने बता दिया कि जो पहली आप लोगों ने बनानी है ट्राइंगल वो उसका नाम है ABC। उसका जो ए बी साइड है वो 5.8 सेंटीमीटर है, जो बी सी साइड है वो 3.6 है, और जो एंगल बी है वो हमारे पास 30 का है। तो अब सबसे पहले ना हम ए बी साइड जो है वो लगाते हैं 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 सेंटीमीटर हम ना इस तरीके से साइड लगा लेते हैं 5.8। ये 5 है और ये यहाँ तक हमारे पास 5.8 सेंट। तो इनको हम नाम भी दे देते हैं, ये ए है और ये हमारे पास बी है। तो ये 5.8 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगाई है। अब नेक्स्ट है कि जो बी एंगल है ना वो हमारे पास है 30 का। तो उसके लिए ना हम प्रोटेक्टर लेते हैं और इसे ना इसका जो ये वाला हमारे पास पॉइंट है इधर ये वाला, ये हम ना कि इस बी पॉइंट पे रखेंगे। और बी पॉइंट पे रखने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, आप लोग को 0 2 दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आप लोगों के पास ये वाला है और एक ये वाला है। हमने जो 0 कंसीडर करना होता है ना, तो इसका सिंपल सा हल है कि लाइन के अंदर वाला ये 0, तो लाइन ये लाइन के बाहर चला गया, तो ये आप लोग देखेंगे तो लाइन के अंदर है। तो यहाँ से अब हमने 30 को काउंट कर लेना, तो ये हमारे 30 इधर बन रहा है। ये हमने एक पॉइंट लगाया था। अब इस पॉइंट को हमने ना कि मिला देना है बी के साथ इस तरीके से।
चूँकि ये 30 का है तो हम इधर लिख देंगे ये हमने ना 30 का एंगल बनाया। अब नेक्स्ट उसने ना दूसरा ये कहा है जो बी सी है ना वो 3.6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि हमने स्केल लेना है और स्केल लेने के बाद प्रकार को हमने 3.6 सेंटीमीटर तक खोल लेना है, इस तरीके 3.6 तक। अब ये 3.6 तक खोलने के बाद अब हम ना कि एक तो कट इधर से लगा सकते हैं एक इधर से, लेकिन उसने कहा हमें बी सी लगाना है। इसका मतलब बी पे रख के हमने कट लगाना है। तो बी पे रख के हमने ये कट लगा लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ना कि एक पॉइंट बन गया। तो इस पॉइंट को अब हमने ना ए के साथ मिला देना इस तरीके से। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी हो जाएगी। और ये जो बड़ी हुई रे है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। तो ये जो हमने बनाई थी वो 3.6 सेंटीमीटर की थी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है वो भी बन गई है। 4.3 का जो चौथा सवाल है ना उसका दूसरा जो जूस है उसमें ये कहता है कि आप लोगों ने पी क्यू आर ट्राइंगल बनानी है, जिसमें हमारे पास एम जो पी क्यू साइड है ना वो 4.8 सेंटीमीटर है, क्यू आर साइड वो भी 4.8 सेंटीमीटर है, लेकिन जो क्यू पे एंगल है ना वो हमारे पास 120 का है। तो इसके लिए हमने ना कि सबसे पहले जो स्केल की मदद से ना एक लाइन नीचे ना लाइन लगा लेनी पी क्यू 4.8 सेंटीमीटर। ये 4 और ये 4.8। तो ये हमने ना कि पी क्यू साइड लगा ली है पी और ये हमारे पास क्यू है। तो ये है जी 4.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि जो Q है ना Q के ऊपर आप लोगों ने एंगल बनाना है 120 का, लेकिन वो जैसे पीछे सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि एंगल आप लोगों ने प्रोटेक्टर के ज़रिए बनाना है। हमने ये प्रोटेक्टर लिया और Q के ऊपर हमने ना एंगल लगा 120 का एंगल बना लेना। तो जैसे मैंने पीछे ही आप लोगों को बताया था कि जो ज़ीरो हमने लाइन के अंदर वाला लेना है। तो लाइन के अंदर वाला ये है ज़ीरो। तो इस ज़ीरो को अगर हम काउंट करते जाएं तो 120 हमारे पास इधर बनता है। तो ये हमने पॉइंट लगा लिया और पॉइंट लगाने के बाद हम ना कि इसकी एक लाइन क्यू के साथ ना इस तरह मिला लेते हैं ये। तो ये हमारे पास जो एंगल बन गया वो है 120 का। अब एंगल बनाने के बाद नेक्स्ट देखें तो वो कहते हैं क्यू आर जो है ना वो है 4.8 सेंटीमीटर। क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि स्केल से हमने ना 4.8 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेनी है और हमने Q से रख के, क्योंकि ये क्यू आर है तो Q से रख के हमने ना कि ये कट लगाना है। तो ये यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे कट लग गया है तो अब इसको हमने ना P के साथ मिला देना है इस तरीके से। ये हमारा P है, ये Q है, ये R बन जाएगा। तो ये 4.8 थी तो ये भी हमने ना 4.8 सेंटीमीटर ही लगाई है। तो ये हमारे पास जो रे बड़ी हुई थी इसको नाम दे देते हैं x का। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि ये भी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी वो बन गई है।